तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। इडियम एंड फ्रेजेस वो इडियम फ्रेजेस आज हम दिए आप लोग के सामने जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जा रहा है। यानी सबसे ज्यादा जो अभी एग्जामिनेशन जो चल रहा है, जो एग्जामिनेशन में इडियम एंड फ्रेजेस आ रहा है, आपके सामने उसी इडियम फ्रेजेस को रखा गया है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके। देखिएगा, सबसे पहला जो आपके सामने इडियम एंड फ्रेजेस है वो क्या है। कहता है बियर हार्ट ऑन स्लीव। बियर हार्ट ऑन स्लीव मतलब किसी के सामने पूरा अपने आप को खोल करके रखना, मतलब कहता है दिल खोल करके किसी बात को बोलना, है ना। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले क्या, बियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। मतलब क्या बोल रहा है, बी कहता है बियर हार्ट ऑन स्लीव। बियर हार्ट ऑन स्लीव में क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। मतलब किसी के सामने अपने एक्सप्रेशन को पूरा रिप्रेजेंट करना, है ना, और अपने फीलिंग को रिप्रेजेंट करना। तो क्या कर रहे हैं, बियर हार्ट ऑन स्लीव मीन्स क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला आप लोग के सामने फ्रेजेस क्या है, अगला इडियम एंड फ्रेजेस आप लोग के सामने क्या है। चलिए देखिएगा, ध्यान देंगे। अगला है आप लोग के सामने, कहता है ग्रीस सम वंस पाम्स। मीन्स ग्रीस समवन पाम्स मीन्स क्या बोलते हैं, घूस लेना। किसी जैसे कोई ऑफिसर है या फिर आमतौर पे कोई अधिकारी है जो किसी से घूस लेता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्राइब। क्या बोल सकते हैं उसको, ब्राइब। ब्राइब मीन्स बोल सकते हैं ग्रीस समवन्स पाम्स। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, अगला आप लोग के सामने इडियम एंड फ्रेजेस क्या है। अगला इडियम एंड फ्रेजेस है ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर मीन्स बोल सकते हैं बेचैन होना। क्या होना, बेचैन होना, है ना। जैसे होता है ना कि आप कोई काम कर रहे हो, काम करते 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 या फिर आप कहीं जाते हो तो अपने आप को कैसा फील करते हो, बोल सकते हो ए फिश आउट ऑफ बियर, आई एम फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर। आई एम फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स क्या बोल सकते हैं, हम अनकंफर्टेबल, मतलब मेरे को अभी कैसा लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। क्लियर, आ रहा बात में। अगला देखिएगा, अगला आप लोग के सामने एक वर्ड क्या है, अगला वर्ड है आप लोग के सामने टू फेस द म्यूजिक, है ना। टू फेस द म्यूजिक मतलब यदि आप कोई काम करोगे, है ना, जैसा आप काम करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। टू फेस द म्यूजिक मीन्स क्या कर सकते हैं, किए का परिणाम भुगतना। मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। यदि आप अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा और खराब करोगे तो खराब मिलेगा। मीन्स बोलते हैं टू बियर द क्रिटिज्म। टू बियर द क्रिटिज्म, इसका क्या हो जाएगा, टू बियर द क्रिटिज्म। टू फेस द म्यूजिक मतलब जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या बोलते हैं, टू बियर द क्रिटिज्म। क्लियर। अगला बात को देख ले, अगला आपके सामने वोकैब क्या है। अगला इडियम एंड फ्रेजेस आप लोगों के सामने क्या है, चलो देखिए, देखा जाए इसको। मतलब ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक मतलब जैसे कहता है ना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को जो सामने लिखा हुआ है या फिर आप जो बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इसके लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे कह रहा है स्ट्रेंस, इनकम्प्रिहेंसिबल। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इनकम्प्रिहेंसिबल। मतलब सामने कुछ बात को लिखा हुआ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, मेरी समझ से परे होना, अपनी समझ से परे होना। ठीक है। अगला आपके सामने फिर से एक इडियम एंड फ्रेज है। देखिए क्या कहता है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, इधर उधर भटकते रहना, मारा मारा फिरना। मीन्स कोई आपको काम नहीं तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर अपने आप को इन्वॉल्व रखना, मारा मारा फिरना इसको बोल सकते हैं। मीन्स मूविंग, यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, मूविंग वन प्लेस। मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस होना चाहिए था, मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू अनदर प्लेस। मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी ओर अपने आप को रिप्रेजेंट कराना, है ना। अगला क्या है, अगला आपके सामने इंडियन फ्रेजेस क्या है, जरा इसे देखिएगा। कहता है बोन ऑफ द कंटेंशन, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या बोल सकते हैं, विवाद का विषय होना। मतलब जिसपे कोई विवाद हो, मीन्स क्या बोल सकते हैं, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। देखिए पहला क्या है, ए सब्जेक्ट ऑफ पीस, ए सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ए सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो क्या हो सकता है, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मतलब किसी सब्जेक्ट में विवाद होना, है ना।
विवाद का कोई विषय है तो क्या बोलते हैं, द बोन ऑफ कंटेंशन, क्या बोलते हैं, द बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर, हर बात समझ में क्या इसका होगा, ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अगला देखिएगा, अगला आप लोग के सामने क्या वर्ड है, अगला वर्ड को जरा देखिएगा, अगला वर्ड आप लोग के सामने क्या है, टर्न ए डिफ ईयर। टर्न ए डिफ ईयर मीन्स क्या बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज को देख करके ऐसा बताना कि हम नहीं देखे हैं, मीन्स क्या कर सकते हैं, उसको अनदेखा करना। क्या बोल रहा है, टर्न ए डिफ ईयर मीन्स क्या बोल सकते हैं, टू नो हीड। टू नो हीड मतलब, हीड मतलब होता है अटेंशन, मतलब किसी चीज को देख करके बोलना कि हम ध्यान नहीं दिए हैं, है ना। हम क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो पेड नो हीड है। पेड नो हीड मीन्स किसी चीज को देख करके ऐसा बताना कि हम उस चीज को नहीं देखे, मतलब ध्यान ही नहीं दिए हैं। तो टर्न ए डीप ईयर मीन्स क्या बोलते हैं, पेड नो हीड, ठीक है, या पेड नो अटेंशन भी इस बात को बोल सकते हैं। अगला जो इडियम एंड फ्रेजेस है क्या है, जरा देखिएगा ये इडियम एंड फ्रेजेस क्या है। कहता है फाइट टूट एंड नेल, है ना, मतलब कोई काम है आप कर रहे हो तो काम करो तो पूरा अपने तरफ से एनर्जी झोंक देना, पूरा जी जान लगा देना, पूरा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना कि हम अपना 100% लगा दिए। जब हम किसी काम में अपना 100% लगा देंगे तो क्या बोलते हैं, विथ ऑल एफर्ट्स, मतलब अपने पूरा एनर्जी के साथ किसी काम को करना, है ना। फाइट फुट एंड नेल मीन्स क्या बोलते हैं, विथ ऑल एफर्ट्स, अपना पूरा एनर्जी अपना 100% के साथ किसी काम को करना। क्लियर, आ रहा बात सही में। एंड देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने क्या है, चलिए ध्यान देते हैं, लास्ट सवाल है ना। लास्ट सवाल में क्या है, कहता है पेंट द टॉर्नेड। पेंट द टॉर्नेड मतलब क्या बोल सकते हैं, गुलछर्रे उड़ाना, मतलब गुलछर्रे उड़ाना मतलब क्या बोल सकते हैं, टू हैव ए लिवली टाइम, या बोल सकते हैं सेलिब्रेट, या क्या बोल सकते हैं, सेलिब्रेट, है ना। मीन्स आपके पास जो टाइम मिल रहा है आप उसमें सिर्फ आप सेलिब्रेट करो, किसी चीज के पीछे लगे हो जिसका कोई मतलब नहीं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गुलछर्रे उड़ाना। मीन्स पेंट द रेड टॉर्न, पेंट द टॉर्नेड, पेंट पे क्या बोलते हैं, पेंट द टॉर्नेड मीन्स टू हैव ए लिवली टाइम, या फिर बोल सकते हैं इसको सेलिब्रेट करना, है ना, मतलब लगे हुए। तो ये कुछ इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो आप लोग के सामने हम दिए। ये इडियम एंड फ्रेजेस रेगुलरली एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछता है, एसएससी या फिर बैंकिंग स्टेनो या कोई भी एग्जामिनेशन है तो इसमें ये क्या करता है, ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस यहीं से पूछा जाता है। तो लगातार इस सीरीज में आप लोग को रेगुलरली हम इडियम एंड फ्रेजेस प्रोवाइड कराया जाएगा।